नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। यूक्रेन रूस आक्रमण के 1 वर्ष पूरे होने पर यूक्रेन पहुंचे स्पेन के पीएम पेड्रो सैंचेज। जेलेंस्की से मिलने के बाद सैंचेज ने बूचा इरपिन में यूक्रेनी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बूचा इरपिन में रूस के सैनिकों के विरुद्ध दर्ज हुए हैं युद्ध अपराध के गंभीर मामले। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में यूरोप के संसदीय सभा की सुरक्षा सहयोग संगठन की बैठक। रूसी प्रतिनिधि को बुलाने पर यूक्रेन के डेलीगेशन का ऐतराज। 57 देशों के संगठन OSCE का सदस्य होने पर रूस को बुलाने पर ऑस्ट्रिया की दलील। EU ने रूस के नागरिकों को वीजा देने पर लगा रखा है प्रतिबंध। G20 के वित्त मंत्री स्तर की बैठक में अमेरिकी वित्त मंत्री ने की यूक्रेन को आर्थिक मदद देने की अपील। येलेन ने आने वाले महीने में यूक्रेन को $10 बिलियन देने का ऐलान किया। भारत की मेजबानी में नई दिल्ली में G20 की ये बैठक होगी। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में रूस के विरुद्ध अनोखा विरोध प्रदर्शन। लंदन के रूस के दूतावास की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने यूक्रेन का झंडा बना दिया। यूक्रेन पर रूस हमले के 1 साल होने पर यह प्रदर्शन हुआ। चीन कोल खदान हादसे में मरने वालों की संख्या 5 से ज्यादा, 50 लोग अभी भी लापता। सर्विलांस फुटेज में कोल खदान के धंसने की डरावनी तस्वीर दिखी। राहत बचाव का काम जारी। चीन में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत था ये कोल खदान। फलस्तीन के पूर्व पीएम और शीर्ष पक्षकार अहमद क्यूरिया का 85 वर्ष की उम्र में निधन। फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने निधन की सूचना दी। क्यूरिया को इजराइल से शांति वार्ता की मुख्य कड़ी के तौर पर जाना जाता है। लंबे समय से बीमार थे क्यूरिया। वेस्ट बैंक को इजराइल से स्वतंत्र कराने के लिए क्यूरिया ने 1968 में चलाया था फतह आंदोलन। 2019 में ग्रामी विजेता रैपर निप्सी हसल की हत्या के मामले में कैलिफोर्निया का नागरिक दोषी एरिक होल्डर को अदालत ने 60 साल की जेल की सजा सुनाई। लॉस एंजिल्स की अदालत ने एरिक को हत्या के मामले में 25 साल की जेल, हत्या के लिए बंदूक रखने पर 25 साल, दिग्गज कलाकार की हत्या करने पर 10 साल की सुनाई सजा। ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों को मान्यता दिलाने के लिए फर्स्ट नेशन ग्रुप के कार्यकर्ताओं ने मांग उठाई। ऑस्ट्रेलिया की संसद मूल निवासियों को लेकर संविधान में करने जा रही महत्वपूर्ण बदलाव। 65,000 साल पुरानी सभ्यता वाले ऑस्ट्रेलिया के 8 लाख मूल निवासियों को संविधान से नहीं मिली है मान्यता। रियो ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे ग्रेट ब्रिटेन के टेनिस खिलाड़ी कैमरून नॉरी। ब्राजील के खिलाड़ी थियागो मोंटिएरो को 7-5-7 से हराया। बोलीविया के खिलाड़ी से होगा उनका मुकाबला। जापान के शासक नारुहितो के जन्मदिन पर माहौल, जबरदस्त जश्न का। लॉटरी टिकट जीतने वाले 4,800 लोगों को नारुहितो को देखने का मौका मिला। 63वें जन्मदिन की बधाई दी गई। इंपीरियल पैलेस से नारुहितो ने जनता को संबोधित किया। महारानी और राजकुमारी भी रही मौजूद। इजरायली सेना और फलस्तीनी नागरिकों के बीच हर बीतते दिन के साथ झड़पें बढ़ती जा रही हैं। हर दूसरे दिन वेस्ट बैंक में इजरायली सेना द्वारा छापे की खबर आ रही है। इस दौरान कभी गिरफ्तारी की खबर आई तो कभी दोनों पक्षों में गोलीबारी की। बुधवार को भी ऐसी ही छापेमारी हुई, जिसके जवाब में लोगों ने हड़ताल कर दी। बम धमाकों की ये वो आवाज है जिसने वेस्ट बैंक के लोगों की नींद उड़ा रखी है। इजरायली सैनिकों और फिलिस्तीनी आतंकवादियों के बीच चल रही झड़प की ये वो तस्वीरें हैं जिसने कई लोगों की जान ले ली। आए दिन हो रही इन घटनाओं से खफा फिलिस्तीनी नागरिक खुलकर अपना विरोध जताते दिखाई दे रहे हैं। वेस्ट बैंक में मौजूद दुकानों पर लगे ताले उस नाराजगी का हिस्सा हैं, जिसकी वजह से इनके मुताबिक इजरायली सैनिक हैं। दरअसल बुधवार को वेस्ट बैंक में छापेमारी के दौरान इजरायली सेना के हाथों 11 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई थी। इजराइल के मुताबिक मारे गए सभी लोग इजराइल के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे। अपने लोगों की मौत और इजरायली सरकार के खिलाफ ये गुस्सा अब आम फिलिस्तीनियों के बीच विरोध की नई लहर खड़ी कर रहा है। इजरायली सेना की इस कार्रवाई के बाद गुरुवार को बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी लोगों ने वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और यरूशलेम में अपनी दुकानों को बंद रखा। फिलिस्तीनी लोगों की माने तो इजराइल की नई सरकार गलत इरादे के साथ हत्याएं कर रही है। यही कारण है कि वो अपनी दुकानों को बंद रखकर मारे गए लोगों के प्रति शोक जाहिर कर रहे हैं। هو حداد واضرب
يعني كيف إلنا نفس نشتغل ولا ناكل ولا نشرب، وفي إلنا إخوة قاعدين بتقتلوا في نابلس، ما كلنا أهل وشعب واحد. إحنا لازم نكون متضامنين معهم، مع أهل نابلس. لازم يكون في إضراب شامل، والحمد لله كل الضفة وغزة إضراب شامل. इजरायली सेना और फिलिस्तीनी लोगों के बीच झड़प की शुरुआत तब हुई जब गाजा पट्टी से फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने इजराइल के ऊपर रॉकेट से हमला किया। इसके जवाब में एक तरफ जहां इजरायली एयरफोर्स ने आतंकी ठिकानों पर बम बरसाए, वहीं कुछ इजरायली सैनिकों ने इन हमलों में रेड को अंजाम दिया। इजरायली सेना के मुताबिक वो फिलिस्तीनी आतंकवादियों को गिरफ्तार करने गए थे। उसी वक्त कुछ फिलिस्तीनी नागरिकों ने सैनिकों पर गोलियां चला दी। यही कारण रहा कि इन गोलियों के जवाब में जब इजरायली सेना ने बंदूक उठाई तो 11 फिलिस्तीनी आतंकी ढेर हो गए। बता दें, ये कोई पहला मामला नहीं है जब इजरायली सेना ने इस तरह की छापेमारी को अंजाम दिया है। इससे पहले भी कई बार इसी अंदाज में छापेमारी की गई है, जिसमें कई फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान के लोग इन दिनों महंगाई, भ्रष्टाचार से बुरी तरह परेशान हैं। इस बीच खाने पीने के सामान की कमी झेल रहे पाकिस्तान में अफसरशाही सबसे अधिक उन छोटे व्यापारियों के लिए चुनौती है जो मेहनत मजदूरी कर 2 समय की रोटी जुटाने में लगे हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर खड़ी ट्रकों की ये कतार उस पाकिस्तान के लिए मदद लेकर आई है जिसकी दरकार आज इस देश के लोगों को सबसे अधिक है। तंगहाली से जूझ रहे पाकिस्तान में एक तरफ जहां लोग खाने के लिए मोहताज हो रहे हैं, वहीं अनाज और सब्जियों से भरे सैकड़ों ट्रक भीतर आने के इंतजार में बॉर्डर पर बेवजह खड़े हैं। पिछले 3 दिनों से खड़े इन ट्रकों में रखा सामान धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। पाकिस्तानी सरकार इन ट्रकों को रोकने की कोई ठोस वजह भी नहीं बता रही है। ऐसे में उन कारोबारियों को नुकसान पहुंच रहा है जो पहले से पाकिस्तानी सरकार की नीतियों के कारण परेशान हैं। पेशावर न मेरा बारकड़े जालाबाद तजम शना बेंडे दा शिन मरचके दे टेंडा दा बादरंग दी टमाटर दी दा वबدي बस روان دي دا نقصانونه دي چې وشو دا څومره ربونه روپو مالونه دي مال والا تاوان دي اوس یې په موږ واپس کیم کرایه نشته یو شم نشته। दूसरी ओर इसी पाकिस्तान की एक और तस्वीर सामने आई है। पुराने कपड़े खरीदते ये वो पाकिस्तानी है जो बढ़ती महंगाई के चलते नए कपड़ों के खर्च को नहीं उठा पा रहे। पाकिस्तान में महंगाई दर 27% तक पहुंच चुकी है। ऐसे में हर छोटे बड़े सामानों की कीमतें कई गुना तक बढ़ चुकी हैं। यही कारण है कि ऐसी दुकानों की संख्या अब धीरे धीरे पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है जहां पुराने कपड़े मिला करते हैं। मैं पहले शुरू में दूसरी मार्केट वगैरह जाता था, बड़े बड़े मॉल्स में, ठीक है, वहाँ से शॉपिंग करता था। अभी वो चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ा, क्योंकि यहाँ उसके दाम में कम चीज़ें मिलती हैं और जो कि इस वजह से मैं यहाँ से चीज़ें खरीदता हूँ। अभी वहाँ जाने का तो सोच भी नहीं सकता। पाकिस्तान में ये हाल तब है जब खुद इस देश के मुखिया महंगाई कम करने के लिए खर्चों में कटौती की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार रात सरकारी खर्च में कटौती का ऐलान करके महंगाई से जूझ रही आवाम के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की है। तेल गैस के साथ रोजमर्रा सामानों की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे मुश्किल हालात के बीच पाकिस्तान सरकार के ऐसे फैसले तो नाकाफी हैं ही, उसका लापरवाह रवैया भी सवाल खड़ा करने वाला है। आज तक ब्यूरो। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राजधानी मॉस्को में डिफेंडर्स ऑफ द फादरलैंड डे पर एक अज्ञात सैनिक के मकबरे पर पहुंचे, पुष्पांजलि अर्पित की। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु समेत गणराज्य अधिकारियों ने भी अज्ञात सैनिक के मकबरे पर फूल चढ़ाए। रूस में डिफेंडर्स ऑफ फादरलैंड डे पर 23 जून को राष्ट्रीय अवकाश होता है। बीते वर्ष पुतिन ने डिफेंडर्स ऑफ फादर डे के एक दिन बाद ही यूक्रेन पर हमला किया था, जिसके बाद रूस को अमेरिका समेत यूरोपीय देशों के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। रूस के साथ इन देशों के रिश्तों में खटास आई। जब प्रतिबंधों के बाद भी रूस ने यूक्रेन पर हमला करना बंद नहीं किया तो मानवीय मदद के साथ ही अमेरिका और यूरोप ने यूक्रेन को अपने युद्धक टैंक भेजने शुरू कर दिए। खतरनाक हथियारों के साथ सैनिकों की संख्या भी बढ़ा दी गई। खबर लंदन के दूतावास के बाहर यूक्रेनी समर्थकों के प्रदर्शन की। उन्होंने ऐसा कुछ किया जिसका रूसी अधिकारियों की आंखों में खटकना जरूरी था। लंदन के जिस जगह ये प्रदर्शन हो रहा था, दूतावास जहां पर मौजूद है, उस सड़क को यूक्रेन के समर्थकों ने यूक्रेन के झंडे के रंग में रंग दिया। समर्थकों द्वारा दूतावास के बिल्कुल बाहर की गई यह कलाकारी कहीं न कहीं अधिकारियों की आंखों में खटक गई। इस तरह का अनोखा प्रदर्शन एक सोशल मीडिया कैंपेन का हिस्सा है। लंदन में इस तरह के प्रदर्शन तब देखने को मिल रहे हैं जब 24 फरवरी को रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल पूरे हो रहे हैं।